अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुश्तरिक आदे आज़म मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मालूम करेंगे। तो मीम ऐन अलीफ दो अदद या दो से ज्यादा अदद का मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो अदद ले रहे हैं 24 और 32। इसका हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे, लेकिन कौन से तरीके से? मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। तो इन दोनों अददों के हम मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। हम मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी दो तरीकों से मालूम करते हैं, एक उफ़क़ी तरीके से और एक उमूदी तरीके से। तो 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हम पहले उफ़क़ी तरीके से मालूम करते हैं। इस तरह 24 बराबर, अब जिन अदद से ये मुकम्मिल तकसीम होता है या जिन अददों के पहाड़े में आता है उसे हम ज़रब की शक्ल में लिखते हैं। जैसे 4 छके 24, ये हो गए 24 के अज़्ज़ाए ज़रबी हो गए। 4 ज़रब 6, ये सिर्फ अज़्ज़ाए ज़रबी है, ज़रब के हिस्से है, मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुरक्कब आदाद है। जब तक मुफर्रद अदद नहीं आ जाते तब तक हम इसको मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब 4 और 6 के और हमको ज़रब के हिस्से करना होंगे। तो 4 के हो जाते हैं 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। इसी तरह 6 के बनाएंगे हम 2 तिया 6, 2 ज़रब 3, 2 तिया 6। ये हो गए 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी उफ़क़ी तरीके से। अब उमूदी तरीके से कैसे मालूम करेंगे? तो इस तरह उमूदी लाइन खींचेंगे, एक आड़ी लाइन खींचेंगे और दाईं जानिब 24 लिखेंगे। अब इसे हम तकसीम करेंगे, लेकिन तकसीम करने के लिए खास बात आप याद रखें, आप किसी भी अदद से तकसीम नहीं कर सकते। जैसे 24 4 से भी होता है, 4 से आपको तकसीम करना नहीं है। 6 से भी होता है, लेकिन 6 से तकसीम करना नहीं है। फिर कौन से अदद से तकसीम करना पड़ता है? उमूदी तरीके में मुफर्रद अदद ही से तकसीम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला मुफर्रद अदद छोटा लेते हैं 2, 2 से तकसीम होता है क्योंकि 24 के इकाई में 4 है। तो 2 1 का 2, 1 नीचे लिखेंगे। 2 अब 4 को करेंगे 2 दूनी 4, 2 नीचे लिखेंगे, कितने आ गए? 12। अब 2 से 12 को करेंगे 2 छकी 12, 6 नीचे लिखेंगे। फिर 6 2 से होता है 2 तिया 6, 3 आया है 3 नीचे लिखेंगे। फिर 3 अब 2 से नहीं होता है, 3 खुद से होता है क्योंकि वो मुफर्रद है, तो खुद से करेंगे उसे, मतलब 3 से करेंगे। 3 1 का 3, अब आ गया आखिर में 1। तो आखिर में 1 आ गया तो समझ जाना चाहिए हमारा जो उमूदी तरीके का अमल है मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने का, वो मुकम्मिल हो गया। अब किन किन अददों से हमने तकसीम किए? 2 से, उसके बाद और 2 से, उसके बाद और 2 से, फिर और 3 से। ये सब अदद जिनसे हमने 24 को तकसीम किया है, ये 24 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं। तो देखिए, उफ़क़ी तरीके से भी और उमूदी तरीके से भी एक जैसे ही इनके मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी आए हैं। तो दोनों में से एक तरीका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए। अब हम 32 के अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे उफ़क़ी तरीके से। तो 32 बराबर 8 चौक 32, 8 ज़रब 4 लिखेंगे हम। अब 8 जो है तो मुरक्कब है, दोबारा करेंगे 8 के हम अज़्ज़ाए ज़रबी। 2 चौक 8, तो 8 की बजाय हम लिखेंगे 2 ज़रब 4, 2 चौक 8। अब फिर 4 बाकी है, तो 4 कौन सा अदद से होता है? 2 से, 2 दूनी 4, तो इस 4 की बजाय हम लिखेंगे 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। अब फिर गौर करेंगे कोई मुरक्कब अदद है क्या? एक मुरक्कब अदद इसमें और बाकी है 4, इसकी फिर दोबारा करेंगे हम। 2 पहले जैसे है वैसे उतार लेंगे, ज़रब की अलामत लगा देंगे। अब इस 4 की बजाय क्या लिखेंगे हम? 2 दूनी 4, 2 ज़रब 2 लिखेंगे, तो 2 ज़रब 2 लिखे। अब बाकी जो ऊपर की लाइन है जैसी की वैसी नीचे लिखेंगे, ज़रब 2 ज़रब 2। इस तरह ये 32 के अज़्ज़ाए ज़रबी आ गए। अब हम उफ़क़ी तरीके से 32 के अज़्ज़ाए ज़रबी करके देखेंगे। 32 लिखिए, उमूदी लाइन खींचिए, उसके नीचे आड़ी लाइन खींचिए। 32 के इकाई में 2 है तो ये 2 से तकसीम होता है, तो 2 1 का 2, 1 नीचे लिखेंगे। 3 में से 2 गए, 1 बचा, बाजू में लगाएंगे तो 12 हो जाएंगे। 2 छकी 12। इस तरह अब नीचे कितने आ गए हमारे पास? 16 आ गए। 16 भी 2 से तकसीम होता है, तो 2 से करेंगे हम। 2 8 16, 8 नीचे लिखेंगे। फिर 8 2 से तकसीम होता है, फिर उसको 2 से करेंगे, 2 चौक 8। फिर नीचे आ गए 4, 4 भी 2 से तकसीम होता है, इसलिए फिर इसे 2 से तकसीम करेंगे। 2 दूनी 4, तो दूनी फिर हमने नीचे लिखे 2। अब फिर ये 2 से तकसीम होगा, 2 1 का 2, आखिर में कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये तकसीम का अमल पूरा हो गया। अब जिन जिन अददों से हमने इसे तकसीम किया था 32 को, वो तमाम 32 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी होंगे। तो 32 के मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी कौन से हो गए? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इस तरह 5 मरतबा ये
हैं। अब हमको मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम हो गए हैं, किसके? 24 के और 32 के। इसको हम एक साथ लिखते हैं, 24 और 32 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, आखिरी लाइन जो आती है उनकी। अब इसमें से हम देखते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी कौन से हैं, उसके गिर्द हम दायरा या निशान लगा देते हैं। तो मैं दायरा लगा देता हूँ, ये दो और ये दो मुश्तरिक है। अब कोई मुश्तरिक नहीं है, मुश्तरिक यानी जो दोनों में एक जैसे हो, दोनों के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में एक जैसे हो। अब हम मालूम करेंगे मीम ऐन अलीफ। तो इसी मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी को जैसे के वैसे हम नीचे ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं तीनों आदात को, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब इन तीनों की ज़रब करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारा मुश्तरिक आदे आज़म। तो मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए आप उमूदी तरीके से भी मालूम कर सकते हैं और उफ़क़ी तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करने का आसान लगता है, उससे मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। उन मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के जरिए आप मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए और मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी के जरिए आप मीम ऐन अलीफ मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कर सकते हैं।